आगे रणनीति और भी मुखर आवाज़ होगी हमारी, और हम हटने वाले नहीं हैं। हम सरकार का दृष्टिकोण भी चाहते हैं और सरकार से संशोधन भी चाहते हैं। कृषि कानून का तो हम लोगों ने विरोध किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह से अग्निपथ योजना का हम पूरा विरोध करते हैं और देश का नौजवान विरोध करता है और हम युवाओं की बात करते हैं। और हमारा नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा दिलों की धड़कन है और युवाओं की पक्षधर है, हमेशा वो युवाओं की बात करते हैं। आज जब युवाओं के भविष्य की बात हुई तो निश्चित रूप से सरकार को हम झुकाकर ही रहेंगे। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब नाराज चल रहे हैं राजद से, क्या लगता है कि वो राजद में रहेंगे, राजद को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं, संकेत क्या दिख रहे हैं? नहीं, ये उड़ती खबर है, नाराज़गी नहीं, वो हमारे परिवार का अंग रही हैं और वो रहेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद की विधायक संगीता देवी। संगीता जी, अभी अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विरोध चल रहा है, बिहार विधानसभा चल रहा है, ऐसे में देखिए वहाँ भी विरोध देखने को मिल रहा है। जेडीयू का पक्ष पता नहीं चल रहा है, ऐसे में आप लोगों का तो पक्ष साफ क्लियर है, लेकिन जेडीयू का पक्ष पता नहीं चल रहा है, क्या है पक्ष? राष्ट्रीय जनता दल का ने तो अग्निपथ योजना का हम सभी विरोध कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिनों तक चुप्पी साधे हुए थे और देखते हैं हो सकता है कि कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण क्या पक्ष है उनका वो क्लियर होगा। अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आज सदन में बहुत कुछ देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो विधायक थे, तमाम विधायक बाहर आ गए थे, उत्कृष्ट विधायकों को लेकर के बात करनी थी, उस पर संबोधन होना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जेडीयू के जो विधायक थे, 2-3 मंत्री थे, बाद में मंत्रियों को भी बाहर निकाल लिया गया है। क्या लग रहा है कि जेडीयू की पक्ष की तरफ से आप लोग को समर्थन मिल रहा है अग्निपथ को लेकर के? अब आगे जब तक से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वक्तव्य नहीं आ जाता है, उनका दृष्टिकोण उसका क्या है वो अपनी राय, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि विपक्ष ने बहुत पुरजोर हम लोगों ने अग्निपथ योजना का हम विरोध कर रहे हैं। हम देश के युवाओं के साथ हैं, देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनके साथ हम खड़े हैं और हमने तो यहाँ तक मांग किया है कि जिस तरह विरोध प्रदर्शन में जितने बच्चों का FIR हुआ है उन पर से हटाया जाए, उसके लिए भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन जितनी हम लोगों ने मांग किया है सरकार ने अनसुना किया है। हमने चाहा कि सदन में इसकी चर्चा हो और चर्चा हो ताकि हमारे विधानसभा से हो, ताकि वो हमारे लोकसभा में जाकर यहाँ का पक्ष हो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से कोई भी मतलब कि मैं कहूँगी कि इस पर गंभीरता से इस पक्ष को लिया ही नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार और सेना के जो अफसर, उनके द्वारा साफ तौर पे नकार दिया गया कि इसको हम कुछ वापस नहीं करने वाले हैं कृषि कानून के तरह। लेकिन क्या लगता है कि आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को जेल जाना पड़ रहा है, अब आगे क्या होगा? कृषि कानून का तो हम लोगों ने विरोध किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह से अग्निपथ योजना का हम पूरा विरोध करते हैं और देश का नौजवान विरोध करता है और हम युवाओं की बात करते हैं। और हमारा नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा दिलों की धड़कन है और युवाओं की पक्षधर है, हमेशा वो युवाओं की बात करते हैं। आज जब युवाओं के भविष्य की बात हुई तो निश्चित रूप से सरकार को हम झुकाकर ही रहेंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति और भी मुखर आवाज़ होगी हमारी, और हम हटने वाले नहीं हैं। हम सरकार का दृष्टिकोण भी चाहते हैं और सरकार से संशोधन भी चाहते हैं कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे और 4 वर्ष की नौकरी देकर आप 25% वहाँ पर आप कहते हैं कि 25% लोगों को हम रखेंगे। एक तरह से एकदम साफ जाहिर होता है कि सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। देश के जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बच्चे अगर बहुत जाना चाहते हो तो उनके लिए बहुत कठिन डगर हो जाएगी। तो वैसे लोगों के साथ हम खड़े हैं और सरकार को भी इसको सीरियसली लेना होगा और युवाओं के भविष्य की बात है तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। 4 वर्ष का रोजगार, 4 वर्ष की नौकरी आप किस बुनियाद पे दे रहे हैं और क्या आपकी मंशा है, वह सरकार भी अपना दृष्टिकोण क्लियर करेगी और हम आगे इस योजना को लेकर राजद युवाओं के लिए सड़क पर आएगी, हक हकूक़ की बात करेगी? बिल्कुल हम सड़क पे आएंगे। बिल्कुल अगर इसी तरह अनसुना किया गया तो निश्चित रूप से हम सड़क पे आएंगे और युवाओं की मांग के लिए हम पूरे देश में हम आक्रोश रैली करने का काम करेंगे। हम दिल्ली भी जाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा का ये छोटा सत्र है, इस दौरान क्या क्या आपने सोच रखा है? अपने इलाके के बारे में सवाल को उठाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए युवाओं की ही बात है, क्योंकि हम युवाओं की भविष्य की बात है। युवा अग्निपथ योजना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो जितना आप देख रहे होंगे, हालांकि ये छोटा सत्र है, उसमें भी हमें युवाओं के भविष्य की बात हुई तो उस पर हमारी नज़र है। बाकी बातें अभी तो जो हमारे सिंचाई जितनी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो तो यथास्थिति सब जानते हैं, अफसरशाही पराकाष्ठा पे ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस योजना को सरकार पारित कर जिस अग्निपथ योजना को, अभी वो हमारे लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है और जिस पर हमें ध्यान
ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम युवाओं के साथ हैं और उसका हम पुरजोर इस सदन में आवाज़ उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के विधायकों द्वारा कहा जाता है कि राजद जो है भड़का रही युवाओं को, राजद का नाम भी दिया गया है, राष्ट्रीय जलाओ पार्टी, ऐसा कुछ नाम दिया गया है। राजद भड़काने का काम नहीं करती है। राजद अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे लाने की बात करती है। राजद समाजवादी विचारधारा की बात करती है। समाजवादी विचारधारा को जीवंत करने वाली पार्टी है। लोहिया कर्पूरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारों को जीवंत करती है और राजद किसी को भड़काती नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि जहाँ अगर किसी पर शोषण होता है और किसी को अगर सोचते हैं कि किसी की आवाज़ को दबते हुए जब राजद देखती है तो राजद की आवाज़ मुखर हो जाती है और राजद उनकी आवाज़ बनकर लड़ती है। संगीता जी, आखिरी सवाल है, दिवंगत साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब नाराज चल रहे हैं राजद से, क्या लगता है कि वो राजद में रहेंगे, राजद को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं, संकेत क्या दिख रहे हैं? नहीं, ये उड़ीती खबर है, नाराज़गी नहीं। वो हमारे परिवार का अंग रही हैं और वो रहेंगी। परिवार हैं, वो हमेशा साथ हैं। ये विरोधी पक्ष के द्वारा ऐसी ऐसी बातें उड़ाई जाती आप है। लोग इतना से मनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता तो हम साथ में रहते हैं। हम लोग, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और नाराज़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के राजद के विधायक संगीता देवी मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पे मुखर होकर के सवाल का जवाब दिया और कहा कि अग्निपथ योजना जो है लगातार हम इसका विरोध करते रहेंगे। जिस तरीके से कृषि बिल का हमने विरोध किया था और कृषि बिल को वापस करवा दिया था, इसी तर्ज पे हम अग्निवीर जो अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, जिसका विरोध लगातार पूरे देश में हुआ और इसकी जो शुरुआत बिहार से हुई है, इसको भी हम वापस करा कर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।